जिस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया किसी काम की नहीं है। इस दुनिया में जितने आए हैं, इस दुनिया को छोड़ करके सबको जाना है। और इंसान ये ना सोचे कि हमने दुनिया के अंदर गुनाह किए हैं तो दुनिया के अंदर ही खत्म हो गए होंगे, बल्कि बाद मरने के इंसान के वो गुनाह, इंसान की वो नेकियां जो इस इंसान ने इस दुनिया के अंदर की थी, वो सब साथ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक अल्लाह का अज़ाब बहुत सख्त है। रब्ब कायनात अपने अज़ाब में जिसे गिरफ्तार कर लेता है, जिसे पकड़ लेता है, जमाने के लोग चाहें उसको उठाना, कोई उसे उठा नहीं सकता। कोई ये चाहे उसको खत्म कर दिया जाए या उसको मिटा दिया जाए, जिसको रब्बे कायनात इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, और जिसको रब्बे कायनात जलील करना चाहे उसको कोई इज्जत नहीं दे सकता। तो ये 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी नाम है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। मालूम नहीं कि मौत इंसान के घर के दरवाजे पर कब आ जाए और कब इंसान की रूह को कब्ज करके अल्लाह की बारगाह में लेकर के चली जाए। आज हमारी अकड़, हमारा तकब्बुर, हमारा घमंड, हमारा गुरूर, हमारा पैसा, हमारी दौलत, हमारा खानदान, हमारे अजीज व अकारीब, हमारे सब यही रह जाते हैं। हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया है और हम तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे, और क़यामत के दिन हम तुम्हें मिट्टी से उठाएंगे। और कब उठाएंगे? वकाना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, जब 50,000 साल का दिन होगा। और एक दिन इतना खतरनाक दिन होगा, अल्लाह का कुरान कहता है वकाना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना, 50,000 साल का दिन होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरस्नेहाल ना होगा, बाप बेटे का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। उस वक्त के आलम में इंसान के सामने ला करके खड़ा कर दिया जाएगा, इंसान के गुनाहों का दफ्तर खोला जाएगा, इंसान की नेकियों का दफ्तर खोला जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने राई के दाने के बराबर कोई गुनाह किया होगा वो भी तुमको दिखाया जाएगा, अगर तुमने राई के दाने के बराबर कोई नेकी की होगी वो भी तुमको दिखाई जाएगी। आज इंसान ये सोचता है हम बड़े से बड़ा गुनाह कर लेते हैं, हम बड़े से बड़े गुनाह कर लेते हैं, हम कभी दिल में असर तक नहीं करते, हमारे दिल में एहसास तक नहीं होता है इस गुनाह का अंजाम क्या होगा। हम माँ को गाली दे देते हैं, हम कभी ये परवाह नहीं करते इसका अंजाम कितना बुरा होगा। हम बहन को गाली दे दिया करते हैं, कभी ये परवाह नहीं करते हैं इसका अंजाम कितना बुरा होगा। हमने गरीबों को सताना शुरू कर दिया है, हम कभी ये परवाह नहीं करते हैं इसका अंजाम कितना बुरा होगा। आज मस्जिदों के अंदर अज़ान लगाई जाती है, हय्या अलस सलात हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ आओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। इंसान अपने बिस्तर पर सोता रहता है, इंसान अपने बिस्तर पर लेटा रहता है और कामयाबी को तलाश करता है। कभी किसी नेता के पास जाता है, कभी किसी विधायक के पास जाता है, कभी किसी के पास जाकर के कामयाबी को तलाश करना चाहता है। आओ अंदाजा लगाओ, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान तो कहाँ चला गया है, इंसान तो कहाँ चला गया है। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तो अल्लाह की बारगाह में आ जा, रब्बे कायनात की बारगाह में आकर के अपनी पेशानी को झुका दे। मालिक कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ बंदे रात की तारीकी में अगर तू अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में आकर के झुकाएगा और मेरी बारगाह में आने के बाद में अपनी पेशानी को झुका करके अर्ज करेगा, ऐ मालिक कायनात मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बहुत बड़ा सियाकार हूँ, मैं बहुत बड़ा खतावार हूँ। ऐ मालिक कायनात मैंने अपनी पेशानी को तेरी बारगाह में झुका दिया है। हाथी पे गरीबी से आवाज आएगी, ए बंदे पेशानी झुकाना तेरा काम है, गुनाहों को माफ करना मेरा काम है। हाथी पे गरीबी से आवाज आएगी, ए बंदे अपनी पेशानी को मेरी बारगाह से उठा ले, मैंने तेरे सारे गुनाहों को माफ करवा दिया।
आज किसे खबर नहीं कि हमें मौत आनी है। हर इंसान जाता है, मौत आनी है। इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है। ये दुनिया किसी काम की नहीं है, ये दुनिया धोखा है, एक फरेब है। ये आज हम इस दुनिया के अंदर उलझ करके रह गए, आज हम इस दुनिया में अपने दिल को बसा करके रह गए। और नबी ये कुरान का फरमान सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान दुनिया से मोहब्बत कर लेता है, दुनिया से प्यार कर लेता है, दुनिया से मोहब्बत कर लेता है, आका इरशाद फरमाते हैं उसका अंजाम इतना बुरा हो जाता है, उसका अंजाम कारून की तरह होता है, उसका अंजाम शद्दाद की तरह होता है। और नबी जो कुरान का फरमान सुनो, आका कायनात इरशाद फरमाते हैं, जिस तरीके से एक मरा हुआ जानवर, ये मरा हुआ इंसान बयाबान जंगल में एक घूरी पर डाल दिया जाता है, और घूरी पर डालने के बाद में उसका लिबास फट जाता है, उसका जिस्म गल जाता है, उसकी हड्डियां बिखर जाती हैं, कुत्ते खा जाते हैं, उसके जिस्म को बर्बाद कर दिया जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं उन लोगों का अंजाम ऐसा ही होता है जो इंसान दुनिया के अंदर दुनिया से मोहब्बत कर लेते हैं और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते। बात समझ आ रही है? जोर से कह दें सुभान अल्लाह। नबी को पुकारे या रसूल अल्लाह। एक बात तो सब बताएं, एक बात एक जबान हो करके कि जिसके 40वें के सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, हमारा मकसद क्या है? अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ फरमाए। मौत किसे नहीं आनी है? सबको मौत आनी है। जब सबको जब मौत आनी है तो ये महफिल अल्लाह के रसूल की है, यह भी हंसी मजाक होगी? कोई जगह तो छोड़ दो, दुकानें बहुत पड़ी है, बहुत बड़ा गांव होगा शायद ये, सुबह को देख देकर रोजाना हंसना। और कुरान तो ये कहता है फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, कि रोज ज्यादा हंसो कम। और आज हम सारी जिंदगी हंसने गवाने में गवा दी कि कब्र का खौफ किसे नहीं है। अभी 2-4 दिन की बात है, एक वीडियो क्लिप आया वीडियो का कि हाथों हाथ दफन किया और हाथों हाथ कब्र में आग लग गई। हाथों हाथ दफन किया, 2 मिनट में आग लग गई कब्र में। तो किसे कब्र में नहीं सोना है? नबी का जिक्र हो तब हंसी, मस्जिद हो तब हंसी, दुकान हो तब हंसी। जहां देखो हम हंसते चले जा रहे हैं। आपने दरवाजों को देखा नहीं है, आज अपने गांव से निकल करके देखो, आज नबी के जिक्र में आकर के हंसते हैं। अल्लाह ने हमारे ऊपर हंसने वाले पैदा कर दिए हैं। और नबी के कुरान का फरमान सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं इस दुनिया के अंदर ऐसे जिंदगी गुजारा करो जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। हकीकत बात है, जैसे एक मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। जहां देखो वहां हंसी, जहां देखो वहां हंसी, जहां देखो वहां मजाक। हमारे आने का मकसद सिर्फ ये है कि एक मरहूम को ऐसा सवाब पहुंच जाए और अल्लाह और उसका रसूल हमसे राजी हो जाए। यही तो मकसद है हमारा। जब ये हमारा मकसद है तो इसी मकसद को हासिल करने के लिए हम यहाँ बैठे, न साहिब खानों को राजी करने के लिए बैठे, न किसी और को राजी करने के लिए बैठे, बल्कि ये सोचें कि एक भी अगर हदीस पाक अगर हमने सुन ली और उस पर अगर अमल कर लिया तो रब्ब कायनात हो सकता है कि उसी के वसीले से गुनाहों को माफ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है, अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है। अल्लाह चाहे तो जर्रा बराबर नेकी के बदले गुनाहों को माफ फरमा दे, और अल्लाह न चाहे तो सजदों पे सजदे करते रहो, अल्लाह न चाहे तो गुनाहों को माफ न फरमाए। एक फाहिशा औरत थी बनी इसराइल में, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। फाहिशा औरत, उसने कौन सा गुनाह नहीं किया था? अपने घर से निकली अपने काम के लिए, बनावट श्रृंगार करने के बाद में लिबास अच्छा पहन करके निकली। गुनाहों की दलदल, गुनाहों का एक अंबार उसके सीने पर लगा हुआ था। कौन सा उसने गुनाह नहीं किया था? जिनाकारे के अड्डों को उसने आबाद कर दिया था। आका इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल में एक औरत ऐसी थी। अल्लाह की रहमत कैसे इंसान को तलाश करती है, कैसे
सिलसिला तलाश करती है कि अल्लाह उसके गुनाहों को कैसे माफ फरमा देता है। वह औरत अपने घर से निकली, घर से निकलती है, रास्ते में देखा एक कुआं है और कुएं के करीब में कुत्ता प्यास से तड़प रहा है, प्यास से रो रहा है, प्यास की वजह से रो रहा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जैसे वो कुत्ते के करीब पहुंचती है, कुत्ता प्यास से हाँफ रहा था, कुत्ता प्यास से हाँफ रहा था, उस औरत ने अपने पांव से मौजा उतारा और मौजा उतारने के बाद में रब्बे कायनात का वास्ता दे करके उस औरत ने अपना मौजा उतारा, अपने दुपट्टे को अपनी पेशानी से उतारा था और दुपट्टा उतारने के बाद में उस औरत ने मौजे को दुपट्टे में बांधा, दुपट्टे में बांधने के बाद में उस मौजे को कुएं में डाला, कुएं से पानी निकालना शुरू कर देती है। जैसे कुएं से मौजे के जरिए पानी निकाला था, उस औरत ने कुत्ते के मुंह में पानी डाला था और कुत्ते के मुंह में पानी डालना था, कुत्ता भागना शुरू कर देता है, कुत्ता भागना शुरू कर देता है। अल्लाह की कसम उस औरत ने कुत्ते को पानी पिलाया था, पानी के कायनात ने उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया था। उसी वक्त उसका इंतकाल हो गया था। किसी ने उस औरत को ख्वाब में देखा था और ख्वाब में देखने के बाद ने कहा था ऐ औरत तूने तो बड़े गुनाह किए थे, जिनाकारी की थी, मगर तेरे गुनाहों को कैसे माफ फरमा दिया है। हाथी पे गईबी से आवाज आई थी, उस औरत ने कहा था कि मालिक के कायनात ने एक कुत्ते को पानी पिलाने के बदले में मेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। रब्बे कायनात की कसम जब एक औरत कुत्ते को पानी पिला दे उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया जाता है, तो इंसान किसी इंसान को पानी पिलाएगा उसके गुनाहों को माफ फरमा दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर जिंदाबाद। तो अल्लाह की रहमत बहाना तलाश करती है किस तरीके से अल्लाह गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं कुरान पढ़ के देखे, कुरान सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगल तराक, और लोगों एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी जान सांस की नलकी में अटक जाएगी, सांस की नलकी में अटक जाएगी तुम्हारी जान। वो वक्त मालूम कब आता है? कल्ला इज़ा बलगल तराक वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइदिल मसाक़। इंसान एक वक्त वो भी आएगा जब तेरी जान सांस की नलकी पर अटक जाएगी और तुझे डॉक्टर नपास कर देंगे, तबीब नपास कर देंगे। आज भी दुनिया के अंदर यही दस्तूर हुआ जाता है कि किसी को डॉक्टर नपास कर देते हैं, किसी को इंजीनियर तबीब नपास कर देते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर उससे कह देते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, मौत इससे आने वाली है, इसको घर लेकर के चले जाओ। उसको घर लेकर के लोग आ जाते हैं, एक चाय पाय पर लिटा देते हैं। बड़े बड़े लोग खानदान के खड़े हैं। कुरान कहता है उठाओ कुरान, कुरान कहता है कल्ला इज़ा बलगत तराक, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब तुम्हारी जान सांस की नलकी में अटक जाएगी। बाप कहता है बेटे को देख करके मेरा जवान बेटा ढूंढ, मेरा जवान बेटा दर्द की वजह से तड़प रहा है, लाओ किसी पीर को बुला करके लाओ, किसी डॉक्टर को बुला करके लाओ, किसी तबीब को बुला करके लाओ, किसी मियाँ को बुला करके लाओ, किसी पंडित को बुला करके लाओ ताकि पानी पड़े और पानी पड़ने के बाद में दे दे। आप देखे दुनिया का जायजा ले, अगर कोई इंसान डॉक्टर पास कर देता है कि जवान बेटे का इंतकाल होने वाला है, जवान बाप का इंतकाल होने वाला है, जवान भाई का इंतकाल होने वाला है, लोग कहते हैं लाओ किसी मियाँ को बुला लो, लाओ किसी पीर को बुला लो। थोड़ा डॉक्टर ने पास कर दिया है, दिल्ली से पास कर दिया है, मुंबई से पास कर दिया है, वहां से पास कर दिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। मगर मरने वाला कहता है वकीला मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक, मेरे मौत का वक्त आ गया है, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। अंदाजा लगाओ इंसान मौत की वजह से तड़प रहा है। अरे उस वक्त के आलम में जहाँ बेटा काम नहीं आता, जहाँ बाप काम नहीं आता, जहाँ माँ काम नहीं आती, वहाँ मीना कलाल मोहम्मद रसूलुल्लाह काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है वकील मन राक, लाओ किसी को बुला लो, किसी को न कहते हैं ऐसे लोग डॉक्टर से नपास कर देते, चार पैर पे लिटा दिया, लिटाने के बाद पड़ा है, इतनी जान भी नहीं है कि एक घूंट पानी पी सके। वो वक्त भी आएगा, तफसीर पढ़े इसकी, कल्ला इज़ा बलगत तराक, इंसान वो वक्त भी आएगा जब तेरे हाथ इस काबिल न रहेंगे कि तू एक चम्मच पानी लेकर अपने हलक में डाल सके। तेरी प्यास की वजह से तेरी पपड़ी तेरे होठों पे जम गई होगी। डॉक्टर ने पास कर देती है वकील मन राक, लाओ किसी को बुला लो,
किसी पीर को बुला लो, लाओ किसी मियाँ को बुला लो। बोले क्यों? ताकि पानी पड़ दे और ठीक हो जाए। मरने वाला कहता वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, इस दुनिया से जाने का वक्त मेरा करीब आ गया है, अब ना कोई पानी मेरा काम आएगा, ना कोई डॉक्टर मेरे काम आएगा। वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़। इंसान उस वक्त को याद कर जब तेरे अंगूठों को कफन के टुकड़े से बांध दिया जाएगा। वो वक्त नहीं आएगा। हंसो, हंसो, कुरान पढ़ो। हमने देखा दुनिया के अंदर क्या है, सब हंसना हंसाना देखा है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, तुम्हारी पिंडली एक पिंडली से मिल जाएगी। ये वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, तुम्हारे अंगूठों को कफन के टुकड़ों से बांध दिया जाएगा। वह वक्त नहीं आएगा। ये तो देख लो आज हादसात कैसे कैसे पेश आ रहे हैं। किसी का कहीं इंतकाल हो गया, किसी का कहीं इंतकाल हो गया। अल्लाह की बारगाह में हर वक्त ये दुआ किया करो, परवरदिगार आलम जब भी मौत दे इज्जत की मौत अता फरमा। सुभान अल्लाह। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब तुम्हारे हाथ तुम्हारे अंगूठों को कफन के टुकड़े से बांध दिया जाएगा। इला रब्बिका यौमइज़िन मसाक़। और इंसान तुम ये समझते हो कि तुम अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना है, बल्कि तुम अल्लाह की बारगाह में जाना है। अल्लाह की बारगाह में जाकर के खड़ा होना है और रब्बे कायनात की बारगाह में जाकर के हर सवाल का जवाब देना है। फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला अयहसबुल इंसानु अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फ़तम मिन मनिय्यिन युम्ना सुम्मा काना अलक़तन फख़लक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि अज़्ज़करा वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयियल मौता। अल्लाह का कुरान कहता है इंसान एक वक्त ऐसा भी आएगा, अल्लाह की बारगाह में जाकर के खड़ा होना है। उस वक्त जाकर के खड़ा होना है जहाँ बाप की नहीं चलेगी, जहाँ बेटे की नहीं चलेगी, जहाँ खानदान की नहीं चलेगी, जहाँ जमीन ताबे की होगी। आसरा फराज का होगा, वकालत पर नबी होंगे, अदालत पर खुदा होगा। उस वक्त के आलम में कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंदाजा तो लगाओ, अल्लाह का कुरान कहता है इंसान उस वक्त को याद कर ले, अल्लाह के सामने खड़ा होगा। मालिक कायनात तुझसे सवाल करेगा, ऐ बंदा तू मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है? ऐ बंदा तू मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है? न नमाजों का ज़ख़ीरा हमारे पास है, ना अमाल का दफ्तर हमारे पास है। और लोग अंदाजा लगाओ, अल्लाह का कुरान कहता है फला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता। इंसान आज तेरे लिए खराबी आ गई है, इंसान तेरे लिए खराबी आ गई है। अपनी अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका दे, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ले। ऐ मालिक कायनात, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं बड़ा सियाकार हूँ, मैं बड़ा खताकार हूँ। मालिक कायनात 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। रब्बे कायनात तेरे गुनाहों को, तेरे सजदों के वजीर गुनाहों को माफ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में आकर के देखो, अल्लाह का कुरान कहता है एक वक्त ऐसा भी आएगा। और फिर कुरान क्या कहता है सुम्मा ज़हबा इला अहलिही यतमत्ता। बड़ी चले करा अकड़ अकड़ के अपनी गली में, अपने घर से निकले करा बड़ा अकड़ के चलता था। कहां गई तेरी अकड़? कहां गया तेरा गुरूर? कहां गया तेरा नाज? कहां गया तेरा पैसा? ये 29वां पारा है अल्लाह का कुरान। समझ रहे हैं आप? थोड़ी देर और बोल ले, बात समझ में आई है? जोर से कह दें, और जोर से कह दें। एक वक्त ऐसा भी आएगा, बड़ी अकड़ कैसे लेकर आपने कहां गई तेरी अकड़? अब कुरान कहता है औला लक फऔला सुम्मा औला लक फऔला। इंसान तेरे लिए खराबी है, तेरे लिए खराबी है, तेरे लिए खराबी है, तेरे लिए खराबी है। और तू ये समझता कि क़यामत के दिन तुझे ऐसे छोड़ दिया जाएगा? नहीं, बल्कि तुझसे हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। उस वक्त को याद करो जब अल्लाह के सामने हम खड़े होंगे, बिल्कुल बरहना खड़े होंगे, हमारे तन पर कोई कपड़ा नहीं होगा, बिल्कुल नंगे खड़े होंगे, एक लिबास हमारे पास नहीं होगा। हमने तो लोगों को यहाँ तक कहते हुए सुना, हो लोगों हमें इनकी जेबों से खंगाल लो, कोई पैसा तो मौजूद नहीं है। बाप का इंतकाल हो जाता है तो बेटा कहता मेरे बाप की जेब देख लो, मेरे बाप की जेब में कोई पैसा तो नहीं है। एक रिवायत तो ये पड़ी है कि बनी इसराइल में एक शख्स की बहन का इंतकाल हुआ। जब बहन का जब इंतकाल हुआ, उस शख्स का जब बहन का जब इंतकाल हुआ
तो उसी शख्स की बहन की जेब में धोखे से पैसों की थैली चली गई। जब उस इंसान ने सोचा कि मैं पैसों की थैली रखी थी, वो पैसों की थैली कहाँ चली गई, वो रात में कब्रिस्तान आया और कब्रिस्तान आकर के जब बहन की कब्र को जब खोदा तो खोदने के बाद जब देखता तो आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे, आसमान से बातें कर रहे थे, आग के शोले भड़क रही थी आग। अचानक भाई की आंख से आंसू छलके, रोने लगा भाई। भाई ने इतना देखा, आंखों से आंसू छलक पड़े, बड़ी तेज कदमों से अपने घर वापस आता, अपनी माँ के पास आया और माँ से आकर के कहा, माँ ये बता कि मेरी बहन जब दुनिया के अंदर थी तो कौन सा काम किया करती थी, कौन सा बुरा अमल किया था मेरी बहन ने। तो माँ ने कहा था बेटे की, बोली माँ मैंने बहन की कब्र में ऐसे ऐसे आग के अंगारों को देखा है। माँ ने कहा था बेटा तेरी जब बहन का इंतकाल, जब तेरी बहन दुनिया के अंदर जिंदा थी, जब नमाज अदान होती थी तो तेरी बहन नमाज तो पढ़ा करती थी मगर गैर वक्त में नमाज अदा किया करती थी, वक्त को छोड़ करके नमाज अदा किया करती थी। जो औरत नमाज तो अदा करे मगर नमाज ऐसे वक्त में अदा करे कि जो वक्त नमाज के वक्त में वो कज़ा नमाज अदा करे, तो उस औरत का अंजाम ये है। तो अंदाजा लगाओ वो लोग जो 8-8 दिन मस्जिद में जाकर के भागते हैं, उनका अंजाम कितना बुरा होगा, उनका अंजाम कितना बुरा होगा। सारी जिंदगी हमने ऐसी गवा दी। आका की हदीस से पाक ये नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोग अक्सर वो लोग 60 साल के और 70 साल के दरमियान के हुआ करेंगे। अंदाजा लगाओ 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी से फिर हमें इंतकाल करना है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। तो कुछ ऐसे अमल कर लो ताकि रब्बे कायनात की बारगाह में जाने के बाद खड़े होने का जब मौका मिले तो अल्लाह के सामने शर्मसार होने से बच जाए हम। रब्बे कायनात पूछे बंदे मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है, अल्लाह की बारगाह में सजदों को पेश कर देना। हमारे जवाब देने से पहले हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में जवाब दे दे, हमारे पाँव अल्लाह की बारगाह में जवाब दे दे, हमारी पेशानी अल्लाह की बारगाह में जवाब दे दे। अल्लाह का कुरान कहता है उन लोगों को हर चीज का हिसाब दिया जाएगा, तुम्हारी ज़बान पर ताले लगा दिए जाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है तुम्हारी ज़बान पर ताले लगा दिए जाएंगे, तुम्हारे हाथ गवाही देंगे, तुम्हारे पाँव गवाही देंगे, तुम्हारे जिस्म गवाही देगा, हर चीज जब गवाही देगी। मगर याद रखना लोगों, अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह की बारगाह में जाओ, रब्बे कायनात तुमसे सवाल करे ऐ मेरे बंदे तो दुनिया से मेरी बारगाह में क्या लेकर के आया है। हमारे जवाब देने से पहले हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 दिन की जिंदगी है, हर चीज का हिसाब देना होगा। तो याद रखें अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, जब मुजरिमों क़यामत के दिन जब मुजरिमों की जमात लाई जाएगी तो उन लोगों में दोज़खी भी होंगे और जन्नती भी होंगे। जब जन्नती जन्नत में जा रहे होंगे तो दोज़खी जन्नतियों से मालूम, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे तो जन्नती जहन्नमियों से मालूम करेंगे, जहन्नमियों तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो, जहन्नम में जाने की वजह क्या है। तो जहन्नमी कहेंगे मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम जहन्नम में इस वजह से जा रहे हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हमने नमाजों को तर्क किया है, हम इस वजह जहन्नम में जा रहे हैं। अब बताओ हम नमाज पढ़ते हैं, फातिहा में गए थे, बख्शवा में गए थे और फजर बिस्तर लगवा दी है क्या नहीं। मौत इंसान को कभी भी आ सकती है, जब मौत जब आएगी तो पाक होने का मौका नहीं देगी, जब मौत आएगी तो अपने घर का आने का मौका नहीं देगी। जब मौत आती है तो कभी ये नहीं देखती परदेश में है या देश में है, जब मौत आती है तो कभी ये नहीं देखती घर में या बेघर में है, बल्कि जब अल्लाह का फरमान आ जाता है तो मौत का पैगाम लेकर के अल्लाह का फरिश्ता हज़रत मलकुल मौत का पैगाम लेकर के उस इंसान के पास आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं इंसान तेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, आज तेरी रूह कब्ज़ करने का वक्त करीब आ गया है, वो इंसान को थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं नेक अमल कर लूं। अल्लाह का कुरान कहता है इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून, जब मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर के आता है, नेक घड़ी आगे होता है
मेरे घड़ी पीछे होता है, वो लोग अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, ऐसी तौबा कर लो, ऐसी तौबा कर लो ताकि रब्बे कायनात जब मौत का फरिश्ता मौत का पैगाम लेकर के आए तो हमारी ज़बान पर जारी हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो ये पढ़ के अल्लाह की बारगाह में जाएगा, रब्बे कायनात की कसम, रब्बे कायनात इसी कलमे की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मौत हर इंसान को आनी है, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आए। हजरत इस्राईल इंसानी शक्ल में आए। हजरत मूसा करीमुल्लाह ने इरशाद फरमाया, इस्राईल आने का मकसद क्या है, आने का सबब क्या है? तो मलकुल मौत कहते हैं, मूसा हम तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं। हजरत मूसा करीमुल्लाह ने कहा, हम अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी हैं, तुम हमारी रूह कब्ज करने के लिए आए हो? हजरत मलकुल मौत ने इतना सुना और कहा, हाँ तुम रूह कब्ज करने के लिए आए हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने हजरत इस्राईल हजरत मलकुल मौत के चेहरे पर थप्पड़ मारा कि आंख बाहर निकल जाती है। हजरत मलकुल मौत अपने हाथ पर आंख लेकर के अल्लाह की बारगाह में आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ऐ मालिक कायनात, तेरे पैगंबर ने ऐसा थप्पड़ मारा है कि मेरी आंख बाहर निकल गई है। मालिक कायनात इरशाद फरमाता है कि मेरे पैगंबर ने क्या कहा है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, हम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, तुम हमें रूह कब्ज करने के लिए आए हो। मिल्लत के नौजवानों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, हम अल्लाह के नबी हैं, मगर मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में जाकर के कहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने रूह कब्ज करने से इनकार कर दिया है। मगर मिल्लत के नौजवानों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में हजरत इस्राईल को फिर भेजा रूह कब्ज करने के लिए, और कहा कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह से कह देना कि एक बैल की दुम पर अपना हाथ रख दे और जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे, हम एक बाल के बदले 1 साल की उम्र अता फरमाएंगे। फिर उसके बाद में क्या होगा? फिर मौत आएगी। जब मौत आनी है तो मौत की तैयारी जरूरी है। तो मौत की तैयारी हमारे पास क्या है? बाप का इंतकाल हो गया, तो क्या बाप के इंतकाल के बाद में किस किसने अमल किया? कि बेटे ने उनकी मौत से कोई सबक हासिल किया? जब बाप का इंतकाल न हुआ तब भी मस्जिद नहीं जाते थे, अब बाप का इंतकाल होगा तब भी मस्जिद नहीं जाते हम। ऐसा होता नहीं होता। माँ का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया की चीज मिलेगी मगर बाप के प्यार नहीं मिलेगी, दुनिया की चीज मिलेगी मगर माँ के प्यार नहीं मिलेगी, दुनिया की चीज मिलेगी मगर ना बाप का प्यार मिलेगा ना माँ का प्यार मिलेगा। बल्कि उलमा तो यहाँ तक इरशाद फरमाते हैं, जब माँ का इंतकाल हो जाता है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता, जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नबी की बारगाह में एक सहाबी आए, आकर के अर्ज किया, रसूलल्लाह मेरा जवान बेटा है, मेरा बेटा मुझे कोई सवाल ला करके नहीं देता, और देता है तो मना कर देता कि उसे हाथ न लगाना। नबी की बारगाह में सहाबी आए, आका की आंखों में अश्क जारी हो जाते हैं, नबी रोने लगे। इरशाद फरमाते सहाबी सब ने बेटे को बुला करके लाए, बेटे को बुला करके लाए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बेटा आया, आकर के इरशाद फरमाया अल्लाह के पैगंबर ने, ऐ नौजवान तेरे बाप ने आकर के मुझसे शिकायत की है कि मेरा जवान बेटा है और मुझे कोई सामान ला करके नहीं देता, मुझे कोई सामान ला करके अगर देता है तो मेरे मुझसे सामान छीन लेता, मना कर देता है। ऐ बाप तुम इसे हाथ ना लगाना। बाप ने इतना कहा था, आंखों में नबी की आंखों में आंसू जारी हो गए थे। इरशाद फरमाते अल्लाह के पैगंबर, ऐ नादान तूने ऐसा क्यों कहा है? उस नौजवान ने कहा था कि कहने का मकसद ये है कि मेरा बाप
किसी सामान को हाथ लगाता है तो वो सामान खराब कर देता है, वो सामान जमीन पर गिरा देता है, सामान टूट जाता है। मेरे बाप जिस्म में कमजोरी आ गई है, मेरा बाप सामान नहीं संभलता है। अल्लाह के पैगंबर की आंख में आंसू आए, आने के बाद इरशाद फरमाया था, ऐ नादन कभी तू बच्चा था, कभी तू छोटा था, अगर तू सामान, तेरा बाप सामान लेकर के आता था, अगर तू सामान खराब कर देता था, कभी तेरे बाप ने तेरे हाथ सामान नहीं छीना था। अगर तू एक मर्तबा सामान खराब करता था, अगर तू एक मर्तबा सामान खराब कर देता था तो तेरे बाप ने ये नहीं कहा था, अगर तू सामान खराब कर देगा मैं तुझे सामान ला करके नहीं दूंगा, मैं तुझे सामान ला करके नहीं दूंगा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ नादान तेरा सामान तेरे बाप का है और तू भी तेरे बाप का है। इस दुनिया के अंदर जो तू आया है ये तेरे बाप का वसीला है और तू इस्तेमाल कर रहा है तेरे बाप का वसीला है। तो आज हमने न बाप की कदर की न माँ की कदर की। इस दुनिया से सबको जाना है, शोहर को जाना है, बीवी को जाना है, कोई नहीं रहेगा, सबको जाना है। जिस बाप के नुत्फे से हम पैदा हुए उसका इंतकाल हो गया। ये कोई सामान लेकर के गया आज तक? कोई सामान लेकर के नहीं। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। मिट्टी के पुतले तुझे किस बात का गुमान है? इंसान को अपने आप को तकब्बुर, दो पैसे कमाने लगे तो गुरूर, ठेकेदार बन जाए तो बाप से बात करने तैयार नहीं है, इंजीनियर बन जाए तो माँ को आंखें दिखा रिया, और थोड़ा बड़ा अगर बन जाए तो ससुरालियों को तंग कर रिया। ऐसा है नहीं है। इंसान किसी से बात करने तैयार नहीं है। क्यों? इंसान पैसा आ गया ये वजह है, दो चार पैसे कमाने लगे ये वजह है। आओ मूसा कलीमुल्लाह की बात सुनी। मूसा कलीमुल्लाह की मां का इंतकाल हुआ। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के पैगंबर भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं। याद रखिए जब मां का इंतकाल हो जाता है तो आकिल भाई कोई दुआ देने वाला नहीं है। हमारे जब आकिल भाई की जब बाल लगे इंतकाल हुआ ना तो हमने वो दौर देखा, ऐसे रहते थे पागल हो गए। अक्सर ये कहा करते थे माँ की बहुत याद आती है, माँ की बहुत याद आती है। और बड़े मुकद्दर सिकंदर होते हैं वो लोग जिनको माँ की याद आती है। न तो लोग देखा जाता है कि चूड़ा अलग कर लेते हैं, ये चूड़ा अलग, ये चूड़ा अलग। माँ से बात करने तैयार नहीं होता, कई कई महीने हो जाते हैं माँ से बोले हुए। तो कितने पत्थर दिल हैं वो लोग जो माँ से बोलने तैयार नहीं होते। जिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ का इंतकाल हुआ तो मूसा कलीमुल्लाह रास्ते से गुजरते थे, तूर की पहाड़ी पर गए, रब से मुलाकात, रब से बात करने के लिए जाते थे। तो माँ अपने दुपट्टे को फैलाती थी और दुआ करती थी, मौला मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, परवरदिगार गुस्से में कोई बात कह दे तो बात का बुरा मानना, बात को दरगुजर फरमा देना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह एक दिन जा रहे थे, अचानक आवाज आई, मूसा आज जा तो रहे हो मगर सबर के चलना, जरा सबर के चलना, जरा सबर के चलना। एक मर्तबा आवाज आई, दो मर्तबा आवाज आई, तीसरी मर्तबा आवाज आई। अर्ज की मौला ये क्या वजह है? आज तक और भी बात करने आया हूँ, दूर की पहाड़ी पर मैं कई मर्तबा आया हूँ, रब्बे कायनात कभी इस तरीके की आवाज नहीं आई। आज वजह क्या है? आज कौन सी ऐसी वजह मालिक के कायनात कि जिस वजह से मेरे कानों में ये आवाज आ रही है? तो हातिफ गैबी से आवाज आती है, मूसा आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, कोई दुआ देने वाला तेरे पीछे नहीं है। तू कल मुलाकात तो बात करने के लिए हमारे पास आया करता था तो तेरी माँ अपनी चादर को उठाया करती थी और हमारी बारगाह में दुआ किया करती थी, ऐ मालिक के कायनात मेरा बेटा घर से निकल गया है और तुझसे बात करने के लिए जा रहा है, ऐ मालिक के कायनात मेरा बेटा गुस्से का तेज है, अगर कोई बात कह दे तो मेरी बात, मेरे बेटे की बात को दरगुजर कर देना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह से इरशाद फरमाया था, ऐ मूसा कलीमुल्लाह आज हमारे पास आ रहे हो, जरा होश होश संभाल के बोलना, सही तरीके से बात करना। आज तुम्हारे पीछे तुम्हारी माँ का हाथ नहीं है, आप दुआ करने के लिए तुम्हारी
तुम्हारी माँ का दुपट्टा नहीं है, आज तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है। आओ मिल्लत के नौजवानों, यहाँ सबक हासिल करो। जब माँ के इंतकाल के बाद में हजरत मूसा करीमुल्लाह को संभल के चलने का हुक्म दिया जा रहा है। हम तुम कौन होते हैं कि माँ से ऐड के बात करें? हम तुम कौन होते हैं कि माँ के इंतकाल के बाद में माँ की कब्र पर जाकर के फातिहा ना पढ़े? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब माँ के इंतकाल के बाद में हजरत मूसा करीमुल्लाह को संभल के चलने का हुक्म दिया है। हम तुम कौन से खेत की मूली है? आओ मिल्लत के नौजवानों, आमीना का लाल इरशाद फरमाता है, जिसकी कई दुआ कबूल न होती हो, माँ की कब्र पर चला जाए, बाप की कब्र पर चला जाए, वहां जाके दुआ करे, रब्बे कायनात उनकी दुआओं के वसीले बेटे की दुआ को कबूल कर लेता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हर किसी को मौत आनी है, बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया की चीज मिलेगी, ना कोई बाप का प्यार नहीं मिलेगा। बाप के इंतकाल के बाद हौसला देने वाले नहीं होते हैं, और माँ के प्यार के बाद कोई दुआ देने वाला नहीं होता है। अब बाप का इंतकाल हो गया, बेटों का हक है ये कि बाप का इंतकाल हो गया, बेटों का हक है कि नमाजों की पाबंदी करें। नमाज तो हर किसी पे फर्ज है, और जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद या और वक्त मिल जाए तो माँ बाप की कब्र पर जाया कर। आका इरशाद फरमाते हैं, जब बेटा जब बाप की कब्र पर जाता है और वहां जाकर के सूरे फातिहा, ये सूरे इखलास, ये सूरे यासीन पढ़ने के बाद में माँ बाप की ये दुआ करता है तो रब्बे कायनात उस बेटे की दुआ के वसीले से माँ बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब बेटे को तो कुछ भी याद नहीं है, हिचकी मार रहा, वुजू के फर्ज भी याद नहीं है, तो नमाज पढ़ेंगे क्या? रुकू कर रहा दादा को दिख रहा है पानी आंख से, नहीं होता है ऐसा। तो बाप के कब्र पे जाएंगे क्या? तो अपने बेटों को अगर हाफिज ना बना सको तो कुरान की तालीम जरूरी है। कुरान पढ़े हुए अगर होंगे तो अगर बाप की कब्र पर नहीं जाएंगे तो कभी न कभी पारा पढ़ने के बाद बाप के लिए दुआ जरूर कर देंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। और जब कुरान पढ़े हुए नहीं होंगे तो करेंगे क्या? फिर तो किसी और को तलाश करेंगे, फातिहा पढ़ने के लिए किसी और को बुला कर लाएंगे, इमाम साहब को बुला कर लाएंगे। 40 दिन तक ये नहीं कि बेटा अपने हाथों को उठा करके अपने बाप की ये दुआ करे। जब बेटा बाप की ये दुआ करता है तो रब्बे कायनात बेटे की दुआ के वसीले बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारे घर क्या है? न कुरान हमारे याद, न नमाजें हमारे याद। अब मोबाइल आ गए, मोबाइल चल रहे हैं, अब गली 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 मोबाइल, गली गली सन्नाटे। छोटा सा बच्चा है तो उसके हाथ में मोबाइल, बड़ा है तो उसके हाथ में मोबाइल। तो बड़ों पर तो काम है, छोटों को क्या काम है? रहे बच्चे हमारी जो खवातीन है उन पर अलग अलग मोबाइल। दुनिया की चीज में होड़ होगी, किसने मोबाइल लिया तो हम भी मोबाइल लेंगे। जैसे कपड़े उसने बनाए ऐसे कपड़े हम बनाएंगे, कर्जा लेकर किया। जैसी चूड़ी उसकी ऐसी चूड़ी मेरी आएंगी कि कहीं से लेकर किया। अगर शोहर पे पैसे न हुए तो दिन रात न रोटी मिलेगी न खाना। जी क्या बात है, नहीं सही फरमाया, है क्या नहीं? सही सही बात। हाँ हाँ, जैसा सूट है। आज का दौर क्या है? अब तो रही बची जैसे कपड़े ऐसे डाली, ऐसी आंखों पे। सही बात है, ये नहीं है ऐसा। कर्जा लेकर क्या, ब्याज लेकर क्या लेकर आ, तो शाम को पड़ा हुआ देखिए, शाम को लेटा हुआ देखिए, खाना नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह, जब से तेरे घर में आई हूं मुकद्दर बिगड़े, फूट गया मुकद्दर मेरा। मिली क्या है मुझे? कुछ नहीं मिला। याद रखें, जब शोहर का इंतकाल हो जाता है ना तो कोई दवाई को मालूम करने वाला नहीं होता। हकीकत बात। हज़रत बिलाल की बीवी से मालूम करो। जब बिलाल हबशी ने कहा तो मेरी शरीक हयात
इस दुनिया से मेरे जाने का वक्त करीब आ गया है। तो बीबी ने कहा था शोहर मेरा क्या होगा, मुझे कौन पुकारेगा, मुझे कौन बीबी कह करके पुकारेगा। आज हमारे घर के हालात ये हैं कि हमारे घर की खवातीन घर की किचन में बढ़ने के बाद में अपने शोहर को कोसा करती हैं, अपने शोहरों को गाली दिया करती हैं और कहा करती हैं कि शाम को तू तेरा आना वापस मैसर न हो, तो रास्ते में हादसे का शिकार हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तेरे घर में जब से आई हूँ मेरा मुकद्दर फूट गया है, मेरा मुकद्दर बिगड़ गया है। अंदाजा लगाओ, आओ आमीना के लाल का फरमान सुनो। आका इरशाद फरमाते हैं जब बेटी अपनी बीवी जब शोहर अपने घर से काम पे जाता है और जब बीबी अपने मुसल्ले को बिछाने के बाद में अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, ऐ मालिक के कायनात मेरा शोहर घर से चला गया है, ऐ रब्बे कायनात तेरा नाम लेके गया है, मैं अपनी पेशानी को तेरी बारगाह में झुकाती हूँ, ऐ मालिक के कायनात मेरे शोहर की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, क्या बात है कसम। कौन दुआ करती है ये? बस एक बात याद है, हेलो भैया, नहीं है ये बातें। वो घर तबाह हो जाते हैं जिन घरों में चुगलखोरियां हुआ करती हैं, वो घर बर्बाद हो जाते हैं जिन घरों में चुगलखोरी हुआ करती है। उन घरों में कहीं बरकत हासिल नहीं होती। वो हाथ, उन हाथों की दुआ कभी कबूल नहीं होती जिन हाथों से किसी गरीब इंसान को सताया जाता है। उस जबान की दुआ कभी कबूल नहीं होती जिस जबान से चुगलखोरी की जाती है। जी हक बात है। तो जो शोहर की चुगलखोरी हो रही है वो चुगलखोरी नहीं है, जो सास की चुगलखोरी हो रही है वो चुगलखोरी नहीं है। और शोहर भी डंडा लेके बीवी के पीछे न भागे। तो हमको इस्लाह की जरूरत है, कौम की इस्लाह की जरूरत है। याद रख के चुगलखोरी, अरे खून पे चुगलखोरी कर दी नहीं होती चुगलखोरी होती, तो कहीं जाने की जरूरत थोड़ी है, फोन पे चल रही है। कभी याद रखें कि शोहर की चुगलखोरी, किसी की चुगलखोरी ना करो, चुगलखोरी से बहुत बचो, क्योंकि चुगलखोर इंसान ऐसा है जिसने अपनी मां के साथ ज़िनाकारी की। चुगलखोर ऐसा है, और नबी ये इरशाद फरमाते चुगलखोर ऐसा है, और नबी ये इरशाद फरमाते हैं बनी इसराइल में 3 दिन हो गए बारिश नहीं पड़ी। हजरत मूसा ने अपनी कौम को जमा किया। अपनी कौम को जमा करने के बाद में हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने, सारी कौम ने मिलकर पहले दुआ की, परवरदिगार हमारे जानवर प्यासे मर गए, हमारे बच्चे प्यासे मर गए, हमारी खेतियां बर्बाद हो गई, हमारी खेतियां तबाह हो गई, ऐ परवरदिगार आला बारिश बरसा दे, पानी बरसा दे। मगर 3 दिन हो गए, दुआ कबूल नहीं हुई। सारे लोग मिलने के बाद हजरत मूसा की बारगाह में आए। आप तो अल्लाह के पैगंबर हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दें ताकि बारिश हो जाए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने हाथों को उठाया, उठाने के बाद दुआ की, मालिक कायनात मेरी कौम परेशान है, इनके जानवर प्यासे मर गए, जानवर खेतियां बर्बाद हो गई, परवरदिगार पानी बरसा दे। हजरत जिब्रील अल्लाह का पैगाम लेकर के हाजिर हुए, मालिक कायनात का पैगाम लेकर के हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं हजरत मूसा से, अल्लाह के पैगंबर तुम्हारी उम्मत में एक चुगलखोर है, तुम्हारी उम्मत में एक चुगलखोर है। वो चुगलखोर है, उसकी चुगलखोरी के बदले अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ को कबूल नहीं कर रहा है। जब तक वो चुगलखोर तौबा नहीं करेगा तब तक पानी नहीं पड़ेगा। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला मालिक की कायनात उसका नाम क्या है? रब ने इरशाद फरमाया नाम नहीं बताऊंगा, सारी कौम को जमा करो। सारी कौम को जमा किया गया। अल्लाह के पैगंबर ने हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने सारी कौम को जमा करने के बाद तौबा कराई, और तौबा करने के बाद में उस इंसान को तौबा कराई। रब कायनात की बारगाह में फिर दुआ की थी, ऐ मालिक के कायनात मेरी कौम ने तौबा कर ली है, कौम परेशान हो गई है, परवरदिगार पानी बरसा दे। इतना कहना था, रब कायनात ने दुआ कबूल कर ली और पानी बरसना शुरू हो गया। जब एक पैगंबर की दुआ कबूल ना हो चुगलखोरी के बदले, तो हमारी तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी? नंदी ने भाभी की चुगलखोरी कर दी, भाभी ने नंदी की चुगलखोरी कर दी। और एक बात क्या है, नल्ली तुझसे कह रही किसी से कहिए मत,
और वो भी समझ आएगी ये बात। नल्ली मुझसे बता रही, उसने ये कह दी है कि तुझसे कहीं किसी से कही मत थी। इस चीज से तौबा कर लो, तौबा कर लो। मौत का फरिश्ता हमारे घर के दरवाजे पर खड़ा है। मालूम नहीं कि मौत कब हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए आ जाए। अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का फरिश्ता हमारी रूह कब्ज़ करने के लिए कब आ जाए। हज़रत बिलाल ने कहा अपनी शरीक हयात से, ऐ मेरी शरीक हयात, मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया है। बीवी ने कहा, मेरे शोहर, मेरा क्या होगा? कौन मुझे कुछ कह कर पुकारेगा? कौन मुझे बीवी कह करके पुकारेगा? कौन मुझे खाना ला करके देगा? हज़रत बिलाल ने कहा, मेरी शरीक हयात, अब तुम्हें दुनिया से जाना है। हज़रत बिलाल की आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के आंसू थे। बीबी ने कहा, शोहर, हंसने की वजह क्या है? मेरी आंख में तो आंसू हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। हज़रत बिलाल ने कहा था, मेरी शरीक हयात, मुस्कुराने की वजह यह है कि जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊंगा, जब मेरे जनाजे को कब्र में रखा जाएगा, सबसे पहले मेरी कब्र में मेरा यार आमीना का लाल तशरीफ लेकर के आएगा। मेरे नबी मेरी कब्र में तशरीफ लेकर के आएगा। याद रखें, मौत इंसान को आनी है, इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, इस दुनिया को अलविदा कहना है। इंसान को मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, हर नफ्स को मौत आनी है। जागना है, जाग ले, अफलाक के साए तले, एक दिन सोना पड़ेगा खाक के साए तले। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार आलम, अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अब तक हुई जो बात, अमल करे हम मिलकर साथ, इसमें जो आई हो अगलात, मुआफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने जो दिया साथ, तो इंशाअल्लाह फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। तमामी हज़रात कलमे तौहीद पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।